हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ रेलगाड़ी या ट्रेन की। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, आपको टाइम पता है कि सुबह 9 बजे मैथ क्लास का, तो जल्दी से सभी सेशन को शेयर कर दें। और आज क्लास होगी रेलगाड़ी या ट्रेन। तो कहते हैं, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो गाइस, चले इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तो जल्दी से आप इसको नोट करें और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह देखना होगा कि इसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करें। तो गाइस, पूरे ही ट्रेन में या हम बात करें पूरे रेलगाड़ी के चैप्टर में, जो फॉर्मूला होगा वो होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरा ये कि एक तो ये हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम ये कह दें कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तीसरा ये हो गया कि अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तीनों बातें एक ही हैं, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन बस आपको यह देखना है कि हमें निकालना क्या, डायरेक्टली हम कोई सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें किसी फॉर्मूले की, तो आप किसी एक को इस्तेमाल कर लें, बात बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी एकदम। दूसरा, अगर हमें चाल की बात करें तो चाल को हमें कन्वर्ट करना होता है बेटा। चाल को कन्वर्ट करना होता है या तो मीटर प्रति सेकंड में या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर मीटर प्रति सेकंड में करना है तो इसका मतलब जो दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए, और अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। ये बातें ध्यान रखें। तो देखो, इसके साथ ही मैं यही लिख रहा हूं जरा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 की गुणा भाग कर लो। कितने की बेटा? 5/18 गुणा भाग। दूसरा, अगर मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 की गुणा भाग कर लो चाल में। किस में बेटा? चाल में होगी हमेशा। किस में होगी? चाल को कन्वर्ट करना होता है हमेशा। अब दूसरा, दूरी या तो किलोमीटर में होगी या फिर मीटर में होगी। तो दूरी अगर किलोमीटर में है तो आपके साथ बात बनेगी इससे, और अगर मीटर में है तो आपका काम होगा फिर इससे। ठीक है बेटा? तो चलो जरा अब आप बात करते हैं कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो टाइप नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ बेटा। तो टाइप नंबर फर्स्ट को ही हम लेकर चलते हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो जरा, टाइप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी मीटर बेटा? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? जब कोई रेलगाड़ी बेटा किसी खंबे को, किसी बिंदु को, किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी कोई दूरी ना हो, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी लाइट को, या किसी बिंदु को, या किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी कोई दूरी ना हो, तो वहां गाड़ी की लंबाई को दूरी मानते हैं, गाड़ी की चाल को चाल मानते हैं और समय निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी दूरी है, डिस्टेंस या दूरी, वो 100 मीटर है बेटा। कितनी है? 100 मीटर। चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है, तो 5/18 यही कन्वर्ट कर लो बेटा। 6 तिया 18, 6 पंजे 30, तो हम ये कह सकते हैं 25/3 मीटर पर सेकंड, ये आपकी चाल होगी बेटा। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है वो देख लो, समय कितना है वो देख लो जरा। दूरी बटे चाल, तो दूरी है आपकी 100 मीटर और चाल है बेटा 25/3, और बटे की संख्या कहां जाएगी बेटा? ऊपर। 25 चौका 100, 4 तिया 12 सेकंड में पार कर लेगी। सबसे आसान तरीका हो गया बेटा यही। तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा कि 12 सेकंड। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया बेटा, 12 सेकंड। कितने में? 12 सेकंड में। क्लियर है? चलो जल्दी से नोट कर ले बेटा।
जल्दी से नोट करें भाई। हो गया सभी का? हो गया, वेरी गुड शाबाश। चले आगे, आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा देखो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल है बेटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो अब ये रेलगाड़ी जो जिसकी लंबाई है 75 मीटर, तो हम ये कह सकते हैं जो दूरी है बेटा, दूरी कितनी है 75 मीटर। कितनी बेटा 75 मीटर। और उसने कहा चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो ये तो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं और 5/18 में कन्वर्ट, 18 पंजे 90, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां से समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल 25, 25 दिया 75, तो आंसर आ गया 3 सेकंड। कितना बेटा 3 सेकंड, तो आंसर आ गया 3 सेकंड। क्लियर बेटा तक? जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? आशा करता हूं बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको इतना ही क्वेश्चन करना है, बाकी तो ये सब क्या लिखा हुआ है, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है जो यहां से लिखा हुआ है आपका। ठीक है, आपका सॉल्यूशन इतना होगा कि आप 2 से 4 सेकंड के अंदर अपना सॉल्यूशन बड़े आराम से कर सकते हो बेटा। ठीक है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि चाल को पहले कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें यहां बेनिफिट मिल जाएगा आपके लिए कि हमें गलती की संभावनाएं सारी खत्म हो जाती है। यहां गलती की संभावना होती ही नहीं है फिर। ठीक है बेटा, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 उसने कहा 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। बेटा एक बात देखो जरा, अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां रेलगाड़ी किसी बिंदु को, किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी ऐसी वस्तु को पार कर रही थी जिसकी कोई दूरी नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहां रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करेगी जिसकी कोई दूरी होगी, जैसे प्लेटफॉर्म, गुफा, कोई पहाड़, कोई पत्थर, कोई ऐसी वस्तु जिसकी कोई दूरी हो। ठीक है, अब यहां देखो तो करना क्या है कि जो गाड़ी की लंबाई है वो, और जो लंबाई उसने दे रखी है, चाहे वो प्लेटफॉर्म की हो या गुफा की हो या कोई मकान, दुकान, पहाड़, कुछ भी XYZ, उस दूरी को दोनों को ऐड कर लो और दूरी मान लो। तो दूरी बराबर 450 प्लस कितनी है 250, तो ये हो जाएगी 700 मीटर लंबी दूरी। कितनी बेटा 700 मीटर। अब चाल देखो, चाल कह रहा है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 5/18 में कन्वर्ट कर दो बेटा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, ये आ गया 35/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, 35/2 मीटर पर सेकंड। समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और बटे वाली संख्या कहां जाएगी बेटा, ऊपर जाकर गुणा कर देगी। तो 35 दूनी 70 होते हैं और 0, तो ये आ गया 20 दूनी 40 सेकंड। कितना बेटा 40 सेकंड। आपका राइट आंसर हो गया 40 सेकंड। क्लियर है, तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा बेटा 40। कितना बेटा बी ऑप्शन राइट है 40। जल्दी से नोट कर ले जरा, कितना 40 सेकंड। क्लियर सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले, फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलो आगे चले, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये रहा, जल्दी से आप इसे नोट कर ले। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख ले पहले। ये 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी, ये बताना है हमको। ठीक है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो बेटा यहां रेलगाड़ी फिर पुल को पार कर रही है और पुल की लंबाई दे रखी है 229। तो यहां से देखो 171 तो ये दूरी है जो रेलगाड़ी की है और 229 ये है, तो दोनों जुड़ो कितनी होगी 400 मीटर। तो बेटा ये होगी दूरी कितनी होगी 400 मीटर, और चाल कितनी है
चाल देखो, उसने कहा कि चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 5/18 में कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकंड के लिए। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये आ गया 25/2 मीटर पर सेकंड। अब ये भी मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है। अब यहां से सिंपल तरीके से हो जाएगा कि समय बराबर दूरी बटे चाल, 25/2 और 2 ऊपर जाकर गुणा कर देगा, 25 से 16 बार जाएगा बेटा, क्योंकि 16 दूनी 32 सेकंड। आपका राइट आंसर एक ही लाइन में आएगा बेटा, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 32 सेकंड। तो राइट आंसर हो गया आपका सी, 32 सेकंड। क्लियर बेटा, आगे चलिए, जल्दी से नोट कर ले भाई, अब जल्दी सभी नोट कर ले भाई, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड शाबाश। चलो आगे चले फिर, 32 सेकंड आपका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है बेटा, 32 सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े फिर, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के, बेटा ध्यान देना, अपने समान लंबाई के, मतलब ये कि जितने की गाड़ी है उतने का ही प्लेटफॉर्म है, लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो बेटा दूरी यहां से हो जाएगी कि दूरी बराबर 180 की रेलगाड़ी, 180 का प्लेटफॉर्म, तो यह आ गया 360 मीटर। ठीक है, अब यहां से चाल देखो, अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल निकालनी है, लेकिन समय दे रखा है हमें इस बार। समय कितना है बेटा? 18 सेकंड। समय कितना है? 18 सेकंड। और यहां से चाल निकालो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में दे रखा है, करने का इसे चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है। 18 दूनी 36, ये आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड में। क्लियर है बेटा सभी का? जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को शेयर कर देना भाई। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हो गया। तो इसमें कहते हैं हम इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है 22 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, या हम कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर बेटा सभी का? चले आगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चले बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है बेटा। इस बार क्या ज्ञात करना है? पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेटा एक बात बताया आपको कि अगर मैं आपसे अभी कह रहा था कि चाल या समय निकालना है, तो हम कहते हैं कि दूरी बटे चाल या दूरी बटे समय, लेकिन यहां इस बार हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर होता है कि चाल गुणा समय। एक बात बताओ जरा, कि उसने कहा 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, पुल की हमें नहीं पता। ठीक है बेटा, तो यहां पुल को x मान लिया, दूरी बराबर चाल कितनी है बेटा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5/18 में कन्वर्ट कर दिया, और समय कितना है? 30 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखो 6 तिया 18, 6 से पंजे 30, 3 से काटा 20 बार, 20 पंजे 100 पंजे 500। ठीक है बेटा, अब यहां से आया 125 प्लस x बराबर 500 के, और 125 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर 375 के। कितने बेटा? x बराबर 375। क्लियर है? जल्दी से नोट करें। तो आपका आंसर आ गया 375। तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा बेटा, 375 ए ऑप्शन राइट है। क्लियर यहां तक? 375 ए ऑप्शन मैच कर गया आपका बेटा। ठीक है, चलो इससे आगे चले फिर, जल्दी से नोट करें भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हैं भाई। चलो आगे चले,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक यात्री गाड़ी, अच्छा क्वेश्चन बेटा, एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी के, किसे, मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बेटा एक बात सोचे जरा, उसने ये कहा कि एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होती है। यात्री गाड़ी हो रही है मालगाड़ी के, चलो तो इसमें देखें कि 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो एक बात बताइए जरा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 4 घंटे ये और 6 घंटे ये, तो इस गाड़ी को 10 घंटे पूरे लगे चलने में, लेकिन इसने क्या काम करा कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में पड़ा। तो इसका मतलब दूरी कितनी तय करी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में, तो उसने दूरी तय करी बेटा 320 किलोमीटर, राइट, कितनी, 320 किलोमीटर। अब उसी चीज को मालगाड़ी की चाल याद करनी है। मालगाड़ी को समय कितना लग गया बेटा, 6 घंटे ये और 4 घंटे ये भी तो लग रहे हैं जब उसने पकड़ा उसको, तो 4 और 6 10। तो टोटल जो टाइम है हमारे पास यहां, टोटल टाइम जो है वो कितने होगा बेटा, 6 + 4 बराबर 10 घंटे। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहां से हम कहते हैं 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितने का, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर आता सभी का? चलो भाई अगले क्वेश्चन चले भाई, यहां तक सभी का क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में 600 मीटर लंबे पुल को पार करेगी? तो बेटा यहां फिर कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या किसी गुफा को पार कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी गुफा को या किसी चीज को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई या उस गुफा की लंबाई को ऐड कर लेते हैं। 150 + 600 तो ये जाएगा 750 मीटर। कितना बेटा? 750 मीटर। और चाल जो है वो कितनी है? चाल है बेटा, चाल है आपकी कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये कहते हैं कि इसे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाएं तो 18/5 या 6 तिया 18 6 धम 60 50/3 मीटर पर सेकंड। अब यहां से हमें समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और बटे की संख्या कहां जाएगी बेटा? ऊपर। 0 से 0 15 5 75 15 3 45 सेकेंड। ठीक है, कितना बेटा? 45 सेकेंड। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना बेटा? सी ऑप्शन राइट हो गया, 45 सेकेंड। क्लियर है? 20 मिनट 45 सेकेंड। क्लियर है सभी का? चलो अगले क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेटा यहां ऑप्शन में देखिए चाल, तो यहां आप ये कह सकते हो रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करो सिर्फ। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। इसे यहां से काट दो क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन आगे बता सकते हैं कि हो कैसे क्वेश्चन। चलो अब ये कहते हैं कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है बेटा, जिसे पार करने में वो कितना समय ले रही है? 10 सेकंड। आगे देखो, तथा एक खंबे को, यहां कोई खंबे की दूरी नहीं होती बेटा, खंबे को पार करने में 4 सेकंड लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों दूरियों को घटा के आपस में दूरी मान लो, तो दूरी हो जाएगी बेटा कितनी? 120, और दोनों समय को घटा के समय मान लो 6 सेकंड।
और यहां से हम ये कहते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 120 है बटे 6, 6 दूनी 12, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। कितनी आई बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, अब ये तो बात चाल की थी बेटा, तो आपका ऑप्शन हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन। लेकिन अगर लंबाई पूछे, जैसे कुछ समय लिखा है लंबाई भी ज्ञात करनी है, तो आप ये कह सकते हो कि रेल जो चाल है उस चाल को या तो व्यक्ति के समय में गुणा कर लो, तो डायरेक्टली हम ये कहते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 गुणा 4 बराबर 80 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी बेटा? 80 मीटर। या फिर आप इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है बेटा, और 20 मीटर पर सेकंड चाल है, समय है 10 सेकंड, तो 20 धाम 200 और माइनस कर दो बेटा बस इसको, तो यहां से कह सकते हैं 80 मीटर। तो जिससे आपका मन करे उससे कर सकते हो, लेकिन यहां रेलगाड़ी की चाल पूछी, चाल ऑप्शन में दे रखी है तो चाल ही पूछी है। अगर लंबाई पूछे तो लंबाई के लिए चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय कह सकते हैं। ठीक है? यहां तक क्लियर है तक सभी का? चलो तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।